Hello and welcome to Bimochan IAS. This is the series of Geography Optional and we are studying Geomorphology, which is module 2 of our series. We were discussing concept of geomorphic cycle. आज का जो टॉपिक है वो है एलसी किंग का साइकिल ऑफ इरोजन और पेनी प्लेन। आप लोगों ने इससे पहले जितने भी मेरे वीडियोस देखे होंगे उसमें मैंने पेनी प्लेन वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए अब ये हम लोग एलसी किंग साइकिल ऑफ इरोजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने साइकिल ऑफ इरोजन के अंदर मतलब कोई भी साइकिल हो उसके अंदर हमने डेविस की साइकिल देख ली थी इरोजन से रिलेटेड, फिर पेंक का आइडिया देख लिया था, फिर पेल्टियर का देख लिया था, डेविस के अंदर अपन ने इरोजन भी देख लिया था, एरिड भी देख लिया था। ठीक है, तो अब इन जो तीन जो जोग्राफर्स हैं उनके अलावा अगर मैंने एलसी किंग का नाम नहीं लिया तो आई थिंक ये मुझे लगता है कि ये आप लोगों का अधूरा रह जाएगा एक साइकिल के बारे में समझना। वैसे हम लोग एलसी किंग को जो है ना हम स्लोप डेवलपमेंट में ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्लोप डेवलपमेंट में ज़्यादा यूज़ करते हैं इनकी थॉट्स को। बट अगर अपन लोगों ने इनको यहाँ पर भी डिस्कस नहीं किया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही लेना है, कुछ ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि अभी तक कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा है, इनडायरेक्टली भी इतना नहीं पूछा है एलसी किंग के ऊपर। बट हाँ, अगर मैंने इनको मेंशन नहीं किया तो आई थिंक इट वुड नॉट ग्रेट फॉर दी ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स दैट they would think only that the Davis and Penks are only ones over there in discussing the cycle of the erosion or anything else। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो एलसी किंग जो हैं उनको हमें डिस्कस थोड़ा सा कर लेना चाहिए, जिससे हम लोग उस ये रहेगा कि हाँ भाई हम लोगों को पता है कि साइकिल ऑफ इरोजन में भी जो है एलसी किंग का कंट्रीब्यूशन है। हाँ, फ्यूचर में जैसे ही हम लोग स्लोप डेवलपमेंट देखेंगे तो उस टाइम पे ये चीज़ कर लेंगे। समझ में आया? कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो जो डेली ये क्लासेस ले रहे होंगे, तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं कास्ट टोपोग्राफी कराऊंगा, बट मुझे जैसे ही मैंने कास्ट टोपोग्राफी करने की सोची तो उसके बाद से मुझे याद आया कि मैंने ये चीज़ तो डिस्कस ही नहीं की, तो पहले मैं ये करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कास्ट टोपोग्राफी करेंगे जब हम लोग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट बाय दी इरोजन सरफेस जितने भी होंगे ना उससे अपन रिलेटेड डिस्कस कर लेंगे। तो ये हम लोगों का जो टॉपिक 13 चल रहा था उसका डी पार्ट है। समझ में आया? क्लास अपनी 24 है, डिस्कस करें, स्टार्ट करें नाउ। लैंडफॉर्म डेवलपमेंट आज का जो कंसेप्ट जो टॉपिक है वो है एलसी किंग साइकिल ऑफ इरोजन और पेनी प्लेन। थोड़ा से जो एलसी किंग के साइकिल ऑफ इरोजन से जो अपन को लैंडफॉर्म मिल रहा है पेडी प्लेन, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, डिफरेंसेस भी देख लेंगे। ठीक है, ये जो आप लोगों को डायग्राम दिखाई दे रहा है ना ये पेनी प्लेन है, ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ना वो पेनी प्लेन ही है, मतलब ऑलमोस्ट जो है फ्लैट सरफेस है लेकिन पूरी तरीके से फ्लैट नहीं है। आपको याद होगा मैंने डेविस के में बात करी थी कि डेविस जो था अपनी जो लास्ट स्टेज थी उसको वो पेने प्लेन बोलता था। क्या बोलता था? पेने प्लेन बोलता था। दैट मीन्स जो नियरली फ्लैट सरफेस जो होगा वो उसका अपने पेनी प्लेन होगा। स्टार्ट करें। देखो सिलेबस में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, ये रेड वाला जो पोर्शन है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो येलो वाला है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इरोजन सरफेस जो है, अब पेनी प्लेन जो है ऑब्वियस सी बात है पेनी प्लेन के बारे में अगर पढ़ेंगे तो वो इरोजन सरफेसेस के अंदर ही तो आएगा, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा इसके अंदर डाल लिया था। इसके बाद अपना जो मेन जो चालू होगा कास्ट हुआ, कितने भी जो भी अपने स्ट्रक्चर्स हुए वो इरोजन सरफेसेस के अंदर ही आएंगे। समझ में आया ये वाली बात? अभी अपन क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल कर रहे हैं लैंडस्केप डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, PYQ देख लो। देखो इससे रिलेटेड पेने प्लेन डायरेक्ट क्वेश्चन, कास्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है लाइमस्टोन का, और भी आए कास्ट टोपोग्राफी। जब मैं कास्ट टोपोग्राफी कराऊंगा तो उस टाइम पे डायरेक्ट लिख दूंगा। फिर देखो 2011 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है क्लाइमेटिकली कंट्रोल एजेंट ऑफ द इरोजन, मतलब भाई वाटर, एयर एंड वही आइस वाली चीज हो गई। तो यही तो चीजें आप लोगों के एजेंट्स हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, केमिकल कंडीशंस भी देख लो, कास्ट टोपोग्राफी, तो वो सबको मिला के इन लोगों ने क्वेश्चंस पूछ लिया है एक ही का। इसको आपने ट्राई करना, आज होमवर्क इसी टाइप का दिया हुआ है कि जब आपने जो 3 लेक्चर्स जो लास्ट के दिए हुए ना उससे मिलके ये अकेला क्वेश्चन आ गया है। देखो 2023 में कितना लेटेस्ट में क्वेश्चन आया वही पेनी प्लेन से रिलेटेड। ये पेनी प्लेन देखो डायरेक्ट के डायरेक्ट सेम के सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था 82 और 2004 में, ऐसे ही इस तरीके का हो गया। तो समझ में आया ना कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, कई लोग बोलेंगे कि एलसी किंग का तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि एलसी किंग का अभी तक कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट यू हैव टू यूज इट इन द साइकिल ऑफ इरोजन। ठीक है, चाहे एक लाइन यूज करके आना, इसीलिए मैंने इसमें बहुत कम करवाया है। चलो स्टार्ट करते हैं एलसी किंग साइकिल ऑफ इरोजन।
अब देखो जो साइकिल ऑफ इरोजन जो है एलसी किंग की वो कहाँ हो रही है, एरिड या सेमी एरिड, मतलब एरिड साइकिल जिसको बोलते हैं उसके अंदर इसको बोलना है। अगर कभी भी आ जाए क्वेश्चन में कि एरिड या सेमी एरिड या एरिड साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में लिखो, तो आपको किसके बारे में लिखना है, एलसी किंग के साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में लिखना है। अगर वो ये ना पूछे कि डेविस की एरिड साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में लिखो, मतलब अपन लोगों ने जो लास्ट वीडियोस में देखा था एरिड साइकिल ऑफ इरोजन, उसके अंदर जब क्वेश्चन आया था तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया था कि डिस्कस द एरिड साइकिल ऑफ इरोजन बाय द डेविस, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि एरिड साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में लिखो, तो एरिड साइकिल ऑफ इरोजन किसकी है, एलसी किंग की है। याद रखना यही चीज मेन इंपॉर्टेंट है बच्चे इसके अंदर, इसीलिए मुझे पूरा का पूरा ये पूरा आज लेक्चर एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है कि भाई हम लोगों को समझ में आ जाए कि अगर एरिड साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में आए तो आप केवल डेविस के बारे में बात नहीं करोगे, आपको एलसी किंग के बारे में बात करनी पड़ेगी। हाँ, अंटिल अगर वो लोग पूछ ले कि डेविस, स्पेशली डेविस के बारे में पूछेंगे तो आप डेविस की लिख के आना। लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया एरिड साइकिल ऑफ इरोजन, दैट मींस यू हैव टू मेंशन अबाउट द एलसी किंग एंड डेविस आल्सो। समझ में आया? चलो स्टार्ट करते हैं। इनका एलसी किंग क्यों बोले भाई, ऐसा ऐसा तो किसी का नाम नहीं होता। पूरा नाम है लेस्टर चार्ल्स किंग। क्या नाम है, लेस्टर चार्ल्स किंग। इन्हें 1942 से लेकर 1953 तक ये वाली चीज बात करी है। इनने क्या किया, मॉडिफाई किया डेविस के ह्यूमिड साइकिल ऑफ इरोजन को, कहाँ पर, एरिड या सेमी एरिड रीजन्स के अंदर। अभी तक समझ में आया ना, मतलब इनने ह्यूमिड साइकिल ऑफ इरोजन वाली बात करी, इनने डेविस के एरिड साइकिल ऑफ इरोजन से कोई कंपैरिजन नहीं किया है। पहली बात दिमाग में रखना, यही चीजें तो होती है जो आप लोगों को माइंड में रखनी होती है कि इनने डेविस के ह्यूमिड साइकिल ऑफ इरोजन से कंपैरिजन ना करते हुए इनने सिर्फ मॉडिफाई किया है डेविड के ह्यूमिड साइकिल ऑफ इरोजन। दैट मींस कौन सा, साइकिल ऑफ इरोजन वाली बात की है। समझ में आया ना, साइकिल ऑफ इरोजन वाली बात करी है। नाउ एरिड रीजन, इनका मेन आइडिया क्या है, जैसे डेजर्ट का इलाका है। क्यों नहीं कि इनने, एक और बात, एक और चीज अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो के अंदर, कि डेविस ने जो हम लोगों के एरिड रीजन जो लिए थे, डेजर्ट इलाका जो लिया था, वो उसने हाईलैंड पर लिए थे, लो लैंड पर, फ्लैट सरफेसेस पर लिया ही नहीं था, कंसिडर ही नहीं किया था। तो कोई ना कोई तो होगा जो लो लैंड पर भी करेगा। तो इन सब चीजों पे किया था कि जो भी डेजर्ट वाले इलाके हैं, डेजर्ट स्लोप, यहाँ पर वॉर्म डाउन द वर्टिकल डाउनवर्डिंग, मतलब ये बोल रहा है। देखो अभी अपन लोगों ने जितना भी देखा था डेविस का, चाहे साइकिल देख लो, मोटा पहले आइडिया समझ लो कि डेविस में जो हम लोगों का इरोजन जो हो रहा था वो कैसे हो रहा था, कि अगर मेरा इस तरीके का है तो मेरा इरोजन हो रहा था इस तरीके से, ऐसे ऐसे घिसता चला जा रहा था। समझ में आया? मतलब ऊपर से नीचे की तरफ इरोजन हो रहा था। दैट मीन्स वो क्या हो रहा था, डाउन वियरिंग हो रहा था। क्या हो रहा था, डाउन वियरिंग। इसको क्या बोलते हैं, इस टर्म को क्या बोलते हैं, अगर ऊपर से नीचे की तरफ इरोजन हो रहा है, मतलब घिस घिस के छोटी होती जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, डाउन वियरिंग हो जाएगी। इसका मतलब जो है, जो डेविस के अंदर जिस तरीके से स्टीप स्लो था यंग स्टेज पे, वो स्टीप स्लो मेच्योर स्टेज पे ना होके वो क्या हो जाएगा, जेंटल स्लो बन जाएगा, क्योंकि वो डाउन वियरिंग हो गई। समझ में आई ये वाली बात? ये डेविस की बात कर रहा हूं। बट अगर मैं एलसी किंग की बात करूं तो एलसी किंग ने बोला कि जो डेजर्ट का जो इलाका है, डेजर्ट्स का जो इलाका है, रेगिस्तान वाला जो इलाका है, वहां पर स्लोप, मैंने बताया ना कि एलसी किंग ज्यादातर स्लोप डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं, बट इसका थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग साइकिल ऑफ इरोजन के अंदर भी ले लेते हैं। तो एलसी किंग ने स्लोप डेवलपमेंट के टाइम पर ही ये वाली सब बातें की हैं। तो स्लोप में उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू डेविस तो डाउन स्लोपिंग होती है, बट डेजर्ट इलाके में, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, डेजर्ट इलाके में अगर कोई भी इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है तो डेजर्ट इलाके में मेरी डाउन वियरिंग नहीं होगी इस तरीके से। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो डेजर्ट का जो इलाका है वहां पर मेरा क्या है, मेरा एरिड और सेमी एरिड रीजन है। दैट मीन्स वो जो मेरी स्लोप का जो डेवलपमेंट होगा वो कहाँ से इरोजन स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होगा। और जब नीचे से स्टार्ट होगा तो मतलब यहाँ से घिसना स्टार्ट होगा। जैसे वो घिसना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ये जो चीज होगी ना, वो इधर की चीज और घिसती चली जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना, इधर की भी घिसेगी चाहे इधर की घिसेगी। तो दैट मीन्स जो मेरा स्लोप जो था, जो स्टीप स्लोप से जेंटल स्लोप में बदलता जा रहा था, एलसी किंग के अकॉर्डिंग ये स्टीप स्लोप जेंटल स्लोप में नहीं बदलेगा, बट ये जो है स्लोप जो है वो स्टीप स्लोप ही रहेगा। बट ये जो है वो क्या होगा, बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये घिस गया, इतना इलाका अगर इसमें से कट गया, दैट मीन्स अगर मेरा इस तरीके का था, पहले ऐसा था, तो मेरा नया वाला स्लोप कैसा बनेगा ये बताओ मेरे को। मेरा नया, मान लो ये मेरा पुराना स्लोप था,
तो मेरा नया स्लोप जो बनेगा, 1 मिनट में इसका कलर चेंज कर लूँ आप लोगों को समझ में आए जिससे, तो आपका नया स्लोप जो बनेगा वो नया स्लोप बनेगा ऐसा, है कि नहीं, है कि नहीं। ये मेरा ऊपर निकल गया, लेकिन रियल में ऊपर नहीं निकलता, ये उसकी टिप साइज नहीं रहती है। दैट मीन्स वो पतला होता चला जाता है बट बैकवर्ड होता चला जाता है। ये एलसी किंग ने बोला, कहाँ, किस इलाके में, ये हम लोग ह्यूमिड इलाके की बात नहीं कर रहे, ये लोग हम लोग बात कर रहे हैं किस जगह की, ये हम लोग बात कर रहे हैं एरिड और सेमी एरिड जगह की। समझ में आई नहीं वाली बात, नॉर्मल बात समझ में आ गई ना, कि हम लोग इसमें डाउन बियरिंग ना करते हुए हम लोग इसमें करेंगे बैक बियरिंग करेंगे। क्या करेंगे, बैक बियरिंग करेंगे, क्योंकि ये बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया हम लोगों का स्लोप। तो यही चीज उन्होंने बोली है, इंस्टेड दे रिट्रीट द बैकवर्ड वाइल कीपिंग देयर स्टीपनेस। स्टीपनेस उनकी रहेगी, देखो ऊंचा ऊंचा है अपना स्लोप, तो वह रहेगी रहेगी। ये किसने बोला है, एलसी किंग ने बोला है। एज द स्लोप रिट्रीट, जैसे जैसे स्लोप रिट्रीट करता है, पेडिमेंट्स एट देयर बेस वाइडन, जो जो बेस के ऊपर जो पेडिमेंट होंगे वो तो चौड़े होते चले जाएंगे, एंड मर्ज टुगेदर, और वो एक आपस में मिलते चले जाएंगे। इससे क्या होगा आप लोगों का, जैसे अब जो तो हो गया, तो इससे क्या बनेगा आप लोगों का, पैडी प्लेन बनेगा। क्या बनेगा, पैडी प्लेन। ये सब चीज दिमाग में रखना, यही चीजें हैं बस जो दिमाग में रखने की। एलसी किंग ने जो फाइनल स्टेज में जो चीज बोली, उन्होंने बोली कि इसमें पैडी प्लेन बनेगा। और जो हम लोगों का जो डेविस थे, उनने क्या बोला था कि ये पेनी प्लेन बनेगा। समझ में आया ना, पैडी प्लेन और पेनी प्लेन का कंसेप्ट समझ में आया, कि इसमें जो डेविस थे वो बोल रहे थे कि डाउन बियरिंग के कारण जो नीचे जो भी हम लोगों का लास्ट पे जो प्लेन बचता है, जो हम लोग का नियरली फ्लैट सरफेस जो बचता है, उसको हम लोग पैडी प्लेन बोलेंगे और पेनी प्लेन बोलेंगे। और जो एलसी किंग है, अगर उनने बोला है कि आप जैसे इस तरीके का बन गया, दैट मीन्स हम लोगों का ये तो स्टीप रहेगा, लेकिन नीचे वाला जो इलाका, जो पेडिमेंट्स जो बचे हुए हैं, पेडिमेंट्स के होंगे आपस में जुड़ते चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मेरा नियरली फ्लैट सरफेस मिलेगा। नियरली फ्लैट सरफेस को क्या बोलेंगे, पैडी प्लेन बोलेंगे। अब क्या, अकॉर्डिंग टू एलसी किंग, क्या ये मेरा पूरी तरीके से घस जाएगा, नहीं। एलसी किंग ने बोला कि ये पूरी तरीके से ना घसते हुए, इरोड होते हुए, मैं अब सीधे सीधे बातों में बोलूं कि पूरी तरीके से इरोड ना होते हुए, अगर आप लोगों के जो रॉक्स हैं वो ज़्यादा हार्ड हैं, दैट मीन्स वहाँ पे हम लोगों के कुछ छोटे से स्ट्रक्चर और बने रहेंगे। तो इन स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए, तो अगर मैं डेविस के बारे में बात करता हूँ, तो डेविस ने इन स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया था, मोनांड नॉक्स। क्या बोला था, मोनांड नॉक्स बोला था। ठीक है, याद रखना, डेविस ने इसको क्या बोला था, मोनांड नॉक्स बोला था। और ये जो एलसी किंग है, इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है इंसलबर्ग। क्या बोल रहा है, इंसलबर्ग। इंसलबर्ग, समझ में आई ये वाली बात, नॉर्मली वही चीज हो गई, आ गई ना। नाउ वही है, रिजल्ट इन द कोलसीन ऑफ द पेडिमेंट्स, ये क्या बने आपके, पेडी प्लेन बने। जो पेडिमेंट्स के जो कोलसीन है, कोलसीन ही बोलते हैं उसको, उसको जो पेडिमेंट्स है उसको क्या बोल रहे हैं अपन लोग, पेडी प्लेन बोल रहे हैं। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। अब देखो, अब एग्जाम के अंदर डायरेक्ट इस तरीके से लिखोगे, तो फ्लो चार्ट भी बना के आ जाना, फ्लो चार्ट। और मैं वही बोल रहा था कि मैं होमवर्क में आप लोगों को हर बार बोल रहा हूँ कि फ्लो चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, तो ट्राई करो आप फ्लो चार्ट्स बनाओ। मैंने अभी फिर से एग्जांपल के तौर पे और फ्लो चार्ट्स लगा दिए, जिससे आप लोगों को ये नहीं लगे कि अरे मैं तो फ्लो चार्ट बनवा ही नहीं रहा हूँ और आप लोग को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। तो ये आप लोगों को आइडियाज मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, इनिशियल रिलीफ जो होगी, अपलिफ्टमेंट होगा इनिशियल, एरिड या सेमी एरिड क्लाइमेट के अंदर। याद रखना, जो हमारे एलसी किंग है ना, इनने एम्फेसाइज किया है किसके ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर। ये प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर एम्फेसाइज ही नहीं किया इनने। ठीक है, दिमाग में रखना, तो हमेशा क्लाइमेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अगला नेक्स्ट स्टेज क्या होगी इसके अंदर, पैरेलल स्लोप रिट्रीट होगा। पैरेलल स्लोप रिट्रीट का मतलब है जो वही बैक बियरिंग, जो स्लोप जो है वो पूरा पैरेलली रिट्रीट हो रहा है ना। अब ये वाली चीज जो है ना, मेन अगर मैं बताऊंगा पैरेलल स्लोप रिट्रीट, अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। जब हम स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी पढ़ेंगे, जब स्लोप डेवलपमेंट पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। बस मोटा मोटा आप ये समझ लो कि बैक बियरिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल स्लोप रिट्रीट बोलते हैं। समझ में आया, बैक बियरिंग। नाउ पेडिमेंट जो होंगे वो वाइडन होते जाएंगे फुट ऑफ द स्कार्प्स के। कोलसीनिंग जो होगी ना, वो क्या होंगे, पेडिमेंट्स कहलाएंगे। तो लास्ट का जो फाइनली हम लोगों को क्या मिलेगा, पेडी प्लेन मिलेंगे और इंसलबर्ग मिलेंगे। इंसलबर्ग किसको बोलते थे, रेसिस्टेंट नॉब्स को बोलते थे, है कि नहीं। रेसिडुअल भी बोल सकते हो, रेसिडुअल ऑफ द हिल्स और एनीथिंग एल्स।
जो भी है आप लोगों का हार्ड रॉक्स के कारण नहीं हो पा रहा, समझ में आया ना। अब देखो स्ट्रक्चर, अब एक बात बताओ, एलसी किंग ने कहाँ से लिया था हम लोगों का, डेविस से लिया था। दैट मीन्स ये भी तो वही स्टेजेस लेगा। एलसी किंग जो है वो डेविस का ही तो बात कर रहा है, तो डेविस ने भी जिस तरीके से 3 स्टेजेस ली, ये भी तो 3 स्टेजेस लेगा। तो इसने भी यही बोला कि यंग, मेच्योर और ओल्ड स्टेज, 3 स्टेज होती है। तो यंग स्टेज में जो होगी वो हाई रिलीफ होगा, स्टीप स्कार्प्स होंगे, फ्रेश कॉन्वेक्स टॉप्स होंगे। मतलब जो टॉप्स जो होंगे ना वो आपके कॉन्वेक्स टॉप्स होंगे फ्रेश। तो ये इसके क्या हो गई, यूथ स्टेज पे इस तरीके के आपके फीचर्स हो गए। मेच्योरिटी स्टेज पे क्या होगा, बिग फ्री फेस होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टीप हो गया ना, क्लिफ और ज़्यादा स्टीप हो गई तो फेस क्या हो जाएगा, और ज़्यादा फ्री फेस हो जाएगा। अभी तक कैसा था, इस तरीके से था। अगर ये मेरा बैकवर्डिंग हो गई, दैट मीन्स ये वाला मेरा जो स्लोप होगा वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फेस बड़ा नहीं हो गया, ये फेस इसके मुकाबले बड़ा नहीं हो गया। तो वही चीज़ है, बिग फ्री फेसेस हो गए, स्टीप क्लिफ्स जिसको बोलते हैं। ब्रॉड पेडिमेंट्स हो गए, कहाँ पर, इन फ्रंट, यहाँ पर फ्रंट के ऊपर क्या हो गए, ब्रॉड पेडिमेंट्स हो गए। ठीक है। स्टार्ट्स ऑफ द इंसलवर्ग फॉर्मेशन, यहाँ पर आप लोगों के इंसलवर्ग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगे बनने के लिए। क्यों? क्योंकि छोटा छोटा हो गया, अभी बना नहीं है। अब जो ओल्ड स्टेज होगी ना वो क्या होगी, वाइड होगा, ऑलमोस्ट फ्लैट पेडिप्लेन होंगे। ये वाला जो इलाका है ना, ये दिख रहा है आप लोगों का, वो है ऑलमोस्ट फ्लैट पेडिप्लेन हो गया विथ स्कैटर्ड इंसलवर्ग। इंसलवर्ग जो होंगे ना वो बहुत दूर दूर होंगे। देखो ओल्ड स्टेज जो बना है यहाँ पे, ये दूर दूर हो गया, अभी पास में थे। अब क्योंकि दोनों तरफ से क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है ना दोनों तरफ से, तो बस वही होगी हार्ड रॉक रिमेनेंट जिसको बोलते हैं, यही चीज है हार्ड रॉक रिमेनेंट। नाउ अगर आप चाहो तो इस तरीके का डायग्राम बना के आना, चाहो तो इस तरीके का बना के आना। यूथ स्टेज में ऐसे बना दो, मेच्योर स्टेज में 2 स्टेज बना दो इस तरीके की, और एक ये हो गई, ये वाली ओल्ड थी, मतलब यूथ स्टेज पे थी, ये अपनी न्यू जो हो गई मेच्योर स्टेज पे, ओल्ड वाले में बिल्कुल ये हो गई। अब स्टेप्स क्या हो गई, पहले बैक बियरिंग होगी, है कि नहीं, बैक बियरिंग हुई ना, पहले इरोजन स्टार्ट हुआ, फिर बैक बियरिंग के बाद सीट वॉश भी तो हो सकती है। सीट वॉश का मतलब होता है एकदम से पानी गिर जाना, मतलब कई कई टाइम तक तो बारिश ही नहीं होती, क्योंकि अपन लोगों ने एरिड सेमी एरिड की बात कर रहे हैं। एरिड सेमी एरिड में जो है आप लोगों की रेनफॉल कम होता है, लेकिन अगर एकदम से रेनफॉल हो जाए तो क्या हो जाएगा, सीट वॉश हो जाएगी। मतलब पूरा का पूरी जो, अगर मान लो मेरा यहाँ पर टूटा हुआ है ये वाला इलाका, तो अभी भी तो यहाँ पे है ना, मेरा क्या है, जितने भी सेडिमेंट्स हैं यहाँ पर वो तो है ना यहाँ पर, है कि नहीं, पेडिमेंट्स जितने भी हैं वो तो यहाँ पर जमा है ना। अगर एकदम से यहाँ से क्या हुआ, चाहे बारिश से हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो क्या हो जाएगा, मेरा सीट वॉशिंग हो जाएगी, तो मेरी ये पूरी तरीके से नीचे खिसक जाएगी, और ये जो मेरा बचेगा एक फ्रेश जो बचेगा जिसके पास स्टीप क्लिप्स होंगी लेकिन बिग फ्री फेस हो जाएगा। समझ में आया। और लास्ट की जो स्टेज होगी वो क्या बनेगी, मेरी इंसलबर्ग बनेंगे। समझ में आ गई ये वाली बात। इंसलबर्ग क्या है, बस वही समझ लो, डेविस में जो अपना मोनांड नॉक्स की बात कर रहा है ना, मोनांड नॉक्स की बात कर रहे हैं ना, बस वही चीज इसके अंदर इंसलबर्ग है। समझ में आया, समझ में आ गया ना। पेडिमेंट एनाटॉमी की बात करूं किस तरीके से होगा, तो देखो फ्री फेस बन गया, कॉन्वेक्स क्रेस्ट बन गया, यहाँ पर क्या होंगे, पेडिमेंट्स होंगे, जो कैसे होंगे, जेंटल होंगे और प्लेनर होंगे, प्लेनर होंगे। समझ में आया। एंड स्टेज में क्या होगी, पेडिप्लेन विद द इंसलबर्ग होंगे। ये जिस तरीके से देखो, ये पेडिप्लेन हो गए, ये क्या हो गया, इंसलबर्ग हो गए, नियर लेवल सरफेसेस हो गई। ठीक है। बेस लेवल की बात की थी तो देखो, अरे अच्छा मैंने इसमें बेस लेवल नहीं बनाया, आई एम सॉरी। देखो बेस लेवल तो हर किसी में होगा, जब भी देखो बेस लेवल, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हर जगह बेस लेवल तो होगा, मतलब बेस लेवल से नीचे ये नहीं जाने वाला है। आप लोगों को हर डायग्राम के अंदर बना के आना है बेस लेवल। समझ में आई ये वाली बात। अब प्रोसेस देख लो, इसकी प्रोसेस कैसी है, प्रोसेस डोमिनेटिंग। देखो कौन कौन सी प्रोसेस होती है, एक होती है सीट वॉश, कैसे होती है, अगर एकदम से रेन स्टॉर्म हो जाए। मैकेनिकल वेदरिंग, चाहे हीट, मतलब हीट होगी, फ्रॉस्ट होगा, सॉल्ट होगा, उससे आप लोगों की क्या हो जाएगी, मैकेनिकल वेदरिंग हो जाएगी। मैंने लास्ट वीडियोस में ये बता चुका हूँ, सिंपल सी बात है। हीट मतलब दिन में क्या होगा, गर्म होगी कोई भी रॉक, रात में क्या होगी, ठंडी होगी रॉक, तो क्या होगा, गर्म और ठंडी, गर्म होने से क्या होता है, चीज़ें फैलती हैं, ठंडी होने से चीज़ें सिकुड़ती हैं। ठीक है, छोटी होती है। तो मतलब बार बार अगर उसको एकदम से खींचो फिर दबाओ, फिर खींचो फिर दबाओ, मतलब तो क्या होगा, वो उसके जो फ्रेगमेंट, जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो लूजन आउट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर टूटने की कोशिश करेगा ना। ऐसे ही फ्रोस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, फिर डीफ्रोस्ट हो गया, फ्रोस्ट हो गया, डीफ्रोस्ट हो गया। और ऐसे ही सॉल्ट वाली बात है कि अगर इसको कोई भी एक क्रैक में जगह मिल जाए, यहाँ पर सॉल्ट अगर आ गया, तो वो क्या करेगा, वो इंक्रीज होता, इसका प्रेशर बढ़ाता जाएगा, तो ये क्रैक भी बढ़ते चले जाएंगे।
वही चीज़ मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है कई जो स्टूडेंट्स हैं वो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को समझना है तो और अच्छे समझने के लिए ये पूरा का पूरा सीरीज फॉलो करो, ठीक है। मास वेस्टिंग क्या होता है, अब जैसे वेदरिंग हो गई, वेदरिंग के बाद क्या हो जाएगा, एकदम से स्लोप अगर इस तरीके से स्टीप है, क्योंकि इसका स्लोप स्टीप है तो क्या हो जाएगा, एकदम से खिसक नहीं जाएगा, तो बस वही है, रॉक फॉल्स इसको बोलते हैं। वेरी लिटिल केमिकल वेदरिंग होती है, क्यों, क्योंकि ड्राइनेस बहुत होती है यहाँ पर। ऑब्वियस सी बात है, केमिकल वेदरिंग कम क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ह्यूमिड रीजन ही नहीं है। जब हम लोगों ने बात की थी वेदरिंग वाले चैप्टर के अंदर, तो मैंने क्या बताया था कि जो वेदरिंग में जो केमिकल वेदरिंग होगी वो आप लोगों की ड्राई रीजन में बहुत कम होगी, ह्यूमिड रीजन्स में ज़्यादा होगी। ड्राई रीजन्स में कौन सी वाली वेदरिंग सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है मैकेनिकल वेदरिंग। तो बस वही चीज़ अपन ने इसके अंदर लिख दिया। एंड प्रोडक्ट अपन को क्या मिलता है इसके अंदर, जब अपन लोगों का जो साइकिल के अंदर जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा अपन को लो रिलीफ पैडी प्लेन, है कि नहीं। जैसे कि एरिड इक्विवेलेंट ऑफ द डेविस पेनी प्लेन, जैसे डेविस ने पेनी प्लेन की बात करी थी ना, बस वही चीज़ आप लोगों की पैडी प्लेन की बात की है। हाँ, बस ये बस दिमाग में लगाना कि भाई अगर एलसी किंग ने जो डेविस का ह्यूमिड साइकिल का अगर मॉडल लिया है, दैट मीन्स वी कैन नॉट कंपेयर विद द एरिड साइकिल ऑफ द डेविस, ठीक है। तो आप लोगों को दिमाग में रखना है कि भाई अगर एरिड की बात कर रहे हो तो कंपेयर तो आप एरिड से ही करोगे ना, बट हाँ इसने क्या किया, मॉडिफाई किया उसके आइडिया को ह्यूमिड वाले को, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि एरिड इक्विवेलेंट ऑफ द डेविस पेनी प्लेन। समझ में आया ना। नाउ एग्जाम्पल देख लो इस तरीके का, जैसे वर्ल्ड का अगर एग्जाम्पल लिख के आओगे तो सबसे अच्छा है कालाहारी नामीबिया के अंदर, कालाहारी डेजर्ट जो है नामीबिया के अंदर, अफ्रीकन सील्ड में, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का आउटबैक है, ठीक है। इस तरीके का जो बन रहे हैं आप लोगों के, क्या क्या बन रहे हैं आप लोगों के, पैडी प्लेन बन रहे हैं, पैडी प्लेन यहाँ बनेंगे। इंडिया के अंदर देखोगे तो वेस्टर्न राजस्थान जो है, मतलब इंडिया अगर मैंने बनाया, ये मेरा इंडिया बना हुआ है, ये मेरा इंडिया बना हुआ है, यहाँ से मैंने बहुत कश्मीर वश्मीर सब ले लिया, मेरी राइटिंग इसके अंदर बहुत ख़राब वो है डायग्राम। ये मेरा गुजरात हो गया, ये इस तरीके का हो गया, ये वाला जो पूरा इलाका है वेस्टर्न राजस्थान ये वाला, तो यहाँ पे क्या हो गया, थार मार्जिन जो हो गया वो अपना इसका एग्जाम्पल हो गया। अरावली के पीडुम पाइडोमिनेंट्स मतलब बजाड़ा हुए, पेडिमेंट्स हुए, डेक्कन इंटीरियर पेडिमेंट्स हुए लोकल्स में, तो ये चीज़ें क्या हुई, आप लोग एग्जाम्पल्स के अंदर यूज करके आ सकते हो। फ्लो चार्ट बनाना है, सबसे पहले क्या होगा, देखो लो वेजिटेशन कवर होगा अगर किसी जगह पर, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो एरिड और सेमी एरिड इलाका है, वहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम होगा। ये वेजिटेशन है, समझ जाना, वेजिटेशन कवर बहुत कम होगा, तो दैट मीन्स वहाँ पर जब वेजिटेशन कवर होगा कम होगा, तो दैट मीन्स हम लोगों की जो सॉइल होगी वो सॉइल भी बहुत फ्रेगमेंट होने की कोशिश करेगी, तो इसीलिए इंटेंस होगा एपिसोडिक रेन, ठीक है। अगर एकदम से, अभी तक तो कोई रेन आ नहीं रही थी, अगर एकदम से एपिसोडिक रेन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई तो क्या होगा, शीट फ्लड होंगे, ओवर लैंड फ्लो होगा, और साथ में आप लोगों को पता है कि मैकेनिकल वेदरिंग होगी इंसुलेशन और सॉल्ट के कारण, ठीक है। इससे क्या होगा, लेटरल प्लानेशन होगा स्लो फुट पे, लेटरल प्लानेशन होगा स्लो फुट के ऊपर, वो ज़्यादा होगा वर्टिकल डाउन वेयरिंग से। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप लोगों की वर्टिकल डाउन वेयरिंग ये हो रही है तो उससे ज़्यादा तो आपका लेटरल प्लानेशन होगा ना स्लो फुट पे, ये स्लो फुट हो गया, तो इसके वो ज़्यादा है उससे ज़्यादा, तो इससे क्या होगा, आप लोगों का पेडिमेंट्स होंगे वो एक्सपांड होंगे और पेडी प्लेन बन जाएगा, है कि नहीं है, पेडी प्लेन बन जाएगा नीचे का। समझ में आने वाली बात। नाउ की डिफरेंसेस अगर मैं बताऊं आप लोगों को डेविस और इसके अंदर एलसी के अंदर, तो क्या होगा, देखो इधर वाला जो इलाका है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डेविस का है, याद रखना पहले तो, ये मैं इसमें ना क्या अलग से मार्क करना भूल गया था, आप समझ जाओ। तो देखो क्लाइमेट के रूप में आपने जो एलसी किंग है उनने कौन सी कंडीशन ली थी, एरिड या सेमी एरिड ली थी, समझ में आया, एरिड या सेमी एरिड ली थी, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पर आएगा, और जो डेविस का था वो ह्यूमिड कंडीशंस की बात कर रहे हैं। इनने प्रोसेस कौन सी ली है, बैक बियरिंग प्रोसेस लिए है, और जो डेविस की है वो डाउन बियरिंग है, मतलब बैक बियरिंग मतलब स्लोप जो होगा वो मेरा बैक की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा, और जो डेविस के अकॉर्डिंग जो होगा स्लोप जो होगा वो डाउन की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। पहले इस तरीके का था, लास्ट फाइनल में आके आके इस तरीके से स्लोप हो जाएगा। ऐसे ही रेसिडुअल की अगर बात करें तो मतलब लास्ट पर क्या बचा, डेविस के उसमें मोनांड नॉक्स बने, और जो एलसी किंग थे उनने बोला कि इंसल वर्क्स बनते हैं, समझ में आया।
अब और भी अगर देखा जाए तो डेविस का ह्यूमिड वर्सेस किंग का एरिड वाला ड्रॉ अगर करेंगे तो क्या होगा, प्रोसेस है डाउन वेयरिंग, बैक वेयरिंग, पैरेलल रिट्रीट इसको बोलते हैं, एंड स्टेज पेनीप्लेन, पेडी प्लेन, रेसिडुअल, मोनेंड्रॉक्स और इंसलबर्ग। एजेंट्स कौन से होंगे? अब एक बात बताओ, डेविस के अंदर ह्यूमिड वाला बात चल रहा है, अपन लोगों ने क्या बोला, रिवर्स होते हैं, तो ग्रेडेड की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, सीट बॉस और फ्लैश फ्लड, सीट बॉस और फ्लैश फ्लड, याद रखना। अब सीट बॉस और फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं, सीट वॉश और फ्लैश फ्लड्स क्या होता है, मैंने बताया आप लोगों को कि एकदम से पूरी की पूरी सीट अगर वॉश हो जाए, वाली एक लेयर वॉश हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, सीट वॉश बोलेंगे। फ्लैश फ्लड मतलब एकदम से धो दिया उसको, ठीक है। कंट्रोल्स एंड बाउंड्री कंडीशंस, अब देखो मोटा मोटा लिथोलॉजिकली कंट्रास्ट होगा, मतलब रेसिस्टेंट कैप लगेगा, जैसे एग्जाम्पल इससे क्या बनेगा आपका, इंसलबर्ग बनेगा, बीक वेट्स बनेंगे, तो मतलब पेडिमेंट्स वाइड होते जाएंगे। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, जॉइंट्स या टिल्ट अगर हुआ, जॉइंट या टिल्ट हुआ तो इससे क्या होगा, ये गाइड कर रहा है स्कार्प लाइन को और पेडिमेंट ग्रेड को। टेक्टोनिक्स की बात करें तो स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। टाइम फॉर कोलेसेंस, अपलिफ्ट, एक मतलब क्या होगा, अपलिफ्ट का मतलब क्या होगा, रिन्यूड स्क्रैप्स हो जाएंगे, मतलब जो भी आप लोगों का घसा है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पूरा रिन्यू ना होगा, तो वही चीज़ हो गई। बेस लेवल क्या होता है, ये कंट्रोल करता है पेडिमेंट ग्रेडियंट को। जिस तरीके से अपन लोगों ने डेविस और पेंक के मॉडल्स देखे थे, जिस तरीके से अपन लोगों ने पेल्टियर के मॉडल्स देखे थे, बस वही चीज़ें हैं, बस उसको एक ही जगह पे लिख दिया। क्लाइमेट में क्या है, एरिड, सेमी एरिड बेस्ट है, ह्यूमिड शिफ्ट वीकन्स द पेडिप्लेनेशन। मतलब एलसी किंग के अकॉर्डिंग अगर आपकी क्लाइमेट एरिड या सेमी एरिड है तो वो पेडिप्लेनेशन के लिए बेस्ट है। अगर वो ह्यूमिड की तरफ शिफ्ट कर जाती है तो दैट मीन्स आपकी जो पेडिप्लेनेशन होंगे वो वीक होते चले जाएंगे। टाइम इतने क्या बोला भाई, लॉन्ग ड्यूरेशन में लगता है फॉर नियर लेवल पेडिप्लेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जब मैं वेदरिंग बता रहा था और जिस तरीके से मैं आपको एरिड सेमी एरिड के बारे में बता रहा था, जब डेविस की साइकिल भी बता रहा था, तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि आप लोगों का जो ह्यूमिड इलाका है, ह्यूमिड रीजन है, वहाँ पर रिवर जो होती है वो आप लोगों का कम टाइम, लेस टाइम लेती है किसी भी स्ट्रक्चर को डेवलप करने में। लेकिन अगर वहाँ पर रिवर नहीं हुई तो एयर से ही तो सब कुछ कंट्रोल हो रहा है मेनली, तो एयर के कारण क्या होगा, यहाँ पे ये थोड़ी प्रोसेस जो होगी वो थोड़ी सी स्लो होगी, तो इसीलिए इसने क्या किया है, लॉन्ग ड्यूरेशन होगा नियर लेवल पेडिप्लेनेशन पे लाने के लिए। क्रिटिसाइज भी बहुत किया गया इनको, क्यों? क्योंकि इन्हें ओवर एम्फेसाइज कर दिया है क्लाइमेट कंट्रोल को, इनने टेक्टोनिक्स की बात ही नहीं की, और की भी है तो बहुत कम की है। दूसरा, लिमिटेड एप्लीकेशन है ह्यूमिड में या फिर ग्लेशियल टेरेन्स के अंदर। भाई इनने केवल बात की है एरिड के अंदर, लेकिन ये तो भूल ही गए कि भाई ह्यूमिड इलाके में भी तो होता है, ग्लेशियल टेरेन में भी तो होता है। मैनी पेडिमेंट्स आर पॉलीसाइक्लिक नॉट सिंगल साइक्लिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये पॉलीसाइक्लिक सिंगल साइक्लिक क्या होती है भाई, जब हम आगे और बढ़ेंगे तो जब पॉलीसाइक्लिक थ्योरीज देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई जो अभी तक जो भी मैंने साइकिल बताई, तो क्या वो एक ही बार होती है क्या? अगर इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स में, मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो अर्थ का जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो क्या एक ही साइकिल में काम चलता है क्या? नहीं, वो अलग अलग साइकिल चलती है। हो सकता है सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन हो, थर्ड साइकिल ऑफ इरोजन हो, ऐसे ही पॉलीसाइकिल ऑफ इरोजन, मतलब मल्टीपल साइकिल्स हो सकती हैं। तो बस वही है, तो इसने भी यही बोला है कि जो पेडिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ पॉलीसाइक्लिक नहीं है, पॉलीसाइकिल मतलब एक नहीं है, वो सिंगल साइकिल ऑफ, मतलब आई एम सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मैनी पेडिमेंट्स जो हैं वो पॉलीसाइक्लिक हैं, ना कि सिंगल साइक्लिक है प्रोडक्ट, ठीक है। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस अगर देखोगे, जैसे एग्जाम के अंदर आपको लिख के आया तो डिजर्टिफिकेशन स्टडीज कर रहे हैं, जैसे साहेल रीजन के अंदर राजस्थान का क्लाइमेटिक चेंज जो है वो एक्सटेंड करेगा पेडिप्लेनेशन जोन को। क्यों? क्योंकि एरिड जोन है एक्सपांसन हो रहे हैं, एरिड जोन का जो है एक्सपांसन हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट की बात करिए। कंटेम्प्रेरी लिंक अगर यूपीएससी में अगर आपको यूज करके आना है तो एरिड जोन एक्सप्लेनेशन एंड जो क्या है, फ्लो चार्ट बनाया है मैंने, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख के आ सकते हैं, वहाँ पे फ्लो चार्ट है ये, ठीक है। तो एरिड जोन एक्सप्लेनेशन एंड द डिजर्टिफिकेशन स्टडीज जो है, ठीक है, एरिड जोन एक्सपांशन एंड द डिजर्टिफिकेशन स्टडीज, जैसे राजस्थान, थार मार्जिन, साहिल। रिमोट सेंसिंग, पेडिमेंट्स मैपिंग फॉर द ग्राउंड वाटर एंड फ्लैश फ्लड रिस्क, प्लानिंग, सेटलमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटिंग ऑन द स्टेबल पेडिमेंट्स, हजार्ड जोनिंग। समझ में आने वाली बात आ गया ना? एलसी किंग का जितना भी था मटेरियल, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे भाई। क्रिटिसिज्म पूछ रहे हैं, लिख दोगे आप लोगों को,
कहीं भी आपको अगर उसके एप्लीकेशन पूछने आप लिख दोगे, कुछ भी अब एक्स्ट्रा नहीं बचाया कि आप लोगों को साइकिल्स के अंदर बताना पड़े। अब देखो इतने टाइम से हम लोग पेडिप्लेनेशन, पेनिप्लेनेशन, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, होता क्या है ये, ठीक है। तो ये एक टर्म है जो सबसे पहले WM डेविस ने दी थी। कब दी थी? पेनिप्लेन। जो टर्म पेनिप्लेन सबसे पहले यूज़ किसने की थी? डेविस ने की थी। ये रिप्रेजेंट कर रहा था फीचरलेस प्लेन को। फीचरलेस प्लेन मतलब वही वाली बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, मैंने बोला ना फाइनल प्रोडक्ट जो होता है फीचरलेस प्लेन को, जो कि प्रोड्यूस होता है एट द एंड ऑफ द जियोमॉर्फिक साइकिल ऑफ इरोजन, ठीक है। इट मे बी मेंशन्ड दैट द पेनी प्लेन इज नियर एंड प्रोडक्ट। पेनी प्लेन जो है ना वो नियर एंड प्रोडक्ट है। सबसे नोट करने वाली बात है, ये क्या हो गया मेन है, ये नियर एंड प्रोडक्ट है, ये कोई एंड प्रोडक्ट नहीं है। एंड प्रोडक्ट तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा ना, है कि नहीं है, ऑफ द साइकिल ऑफ द इरोजन, बिल्कुल खत्म होने पे आएगा, तभी तो उसके अंदर आप लोगों के मोनोएंड बनेंगे। अगर मोनोएंड भी नहीं होंगे तो वो आपका क्या बन गया? सीधा सीधा मतलब पेनी प्लेन बन गया। तो और जो बेस लेवल तक ही आएगा वो चीज, बेस लेवल से नीचे नहीं जाएगा। तो पेनी प्लेन इज द सरफेस ऑफ द रीजनल एक्सटेंट, मतलब एक रीजनल एक्सटेंट का एक सरफेस है जो कि लोकल रिलीफ में बात करता है, ऑन लो एब्सोल्यूट एल्टीट्यूड होता है उसका, प्रोड्यूस बाय द लॉन्ग कंटिन्यूड फ्लूवियल इरोजन। किससे बन रहा है आपका? लॉन्ग मतलब बहुत लंबे कंटिन्यूड फ्लूवियल इरोजन से बनना है। ये किसने बोला था? ALV लूम ने 1978 में बोला था। अब ये मैंने क्यों लिख दी इनकी डेफिनेशन? क्योंकि भाई अगर आप डेफिनेशन लिखाओगे और इनका नाम लिखाओगे तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि आपका एग्जामिनर सोचेगा कि भाई इसने तो पढ़ा है, डायरेक्ट इसको मार्क्स एक्स्ट्रा दो, तो प्लस 0.25 मार्क्स यहाँ से ही आपके बन गए। इस तरीके से अगर आप कराओ तो नाउ अब पेनी प्लेन जो है वो नियरली लेवल लैंड सरफेस है जो प्रोड्यूस होती है लॉन्ग टर्म इरोजन से, अप्रोच करती है स्टेज ऑफ मिनिमल रिलीफ को, और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय द जोग्राफर विलियम मॉरिस डेविस सजेस्टेड दैट द ओवर द टाइम लैंडस्केप इरोड डाउन। समय के साथ साथ लैंडस्केप जो होता है इरोजन हो जाता है उसके अंदर टूवर्ड द बेस लेवल क्लोज टू सी लेवल। सी लेवल के पास में तो होता है फॉर्मिंग एंड एक्सटेंसिव प्लेन, ठीक है। इससे आप लोगों का क्या मिलेगा? एक एक्सटेंसिव प्लेन मिलेगा। ये क्या अपन ने अपनी लैंग्वेज में लिख लिया, समझ में आई वाली बात? नॉर्मल आया ना? अब देखो पेनिप्लेनेशन जो होता है, अब अगर इसके अंदर ना देखो सीधी सीधी बात है, एक प्री कंडीशन होगी, फिर प्रोसेस लगेगी, फिर आउटकम होगा। और क्या होगा? कोई भी पहले प्री कंडीशन होगी, फिर प्रोसेस होगी, फिर आउटकम निकलेगा। वही तो आपका पेनिप्लेनेशन है। टेक्टोनिक स्टेबिलिटी जो है, अगर मैं इसका फ्लो चार्ट बनाऊं, ये मेरा फ्लो चार्ट है पूरा का पूरा, ठीक है, ये मेरा फ्लो चार्ट है। तो कैसे बन रहा है आप लोगों को जो पेनिप्लेन कैसे बनेगा? टेक्टोनिक स्टेबिलिटी देखा जाएगी, ह्यूमिड क्लाइमेट देखा जाएगा, ये ह्यूमिड नहीं है, ये ह्यूमिड है, ह्यूमिड क्लाइमेट देखा जाएगा, टाइम होगा, स्टेबल बेस लेवल होगा। तब क्या होगा? आप लोगों की डाउन वियरिंग होगी, और डाउन वियरिंग जो होगी ना वो लेटरल बियर से ज़्यादा होनी चाहिए, लेटरल बियर से ज़्यादा होनी चाहिए। ग्रेडेड स्ट्रीम्स होगी, इससे क्या बनेगा? आप लोगों का ब्रॉड वैली बनेगी, लो लोकल रिलीफ बनेगी। ऑब्वियस सी बात है। अब यही चीज़ क्या आपको लीड करेगी? पेनी प्लेन को करेगी, और मोनोएंड बनेंगे वहीं पर। तो ये आपका फ्लो चार्ट आप डायरेक्ट बना के आ सकते हो पेनी प्लेन के टाइम पे कि भाई वो टेक्टोनिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, टेक्टोनिक स्टेबिलिटी हो गई, आई एम सॉरी एक मिनट, टेक्टोनिक स्टेबिलिटी हो गई। टेक्टोनिक स्टेबिलिटी अगर हुई और क्लाइमेट ह्यूमिड क्लाइमेट हुआ, टाइम के साथ साथ अगर स्टेबल बेस लेवल हुआ तो डाउन बियरिंग होगी, और डाउन बियरिंग जो होगी वो लेटरल बियरिंग से ज़्यादा होगी, जिससे ग्रेडेड स्ट्रीम्स बनेगी, और ये लीड करेगा आप लोगों को ब्रॉड वैली की तरफ और लो लोकल रिलीफ की तरफ, जिससे आप लोगों को क्या बनेंगे? पेनी प्लेन बनेंगे और मोनोएंड बनेंगे। समझ में आई ना ये वाले? ये फ्लो चार्ट आप डायरेक्ट बना के आ सकते हो। लैंडस्केप फीचर्स इन द डिफरेंट जियोमॉर्फिक साइकिल। अब देखो वही बात है, डेविस ने अगर बात की है तो ऑब्वियसली बता, अलग अलग जियोमॉर्फिक साइकिल के अंदर तो लैंडस्केप फीचर्स बताना पड़ेंगे ना। तो बस भाई ये जो अपन ने डेविस साइकिल के बारे में बात करी थी, यंग स्टेज, मेच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। तो यंग स्टेज क्या होगी? शार्प रिलीफ होंगे, डीप वैली होंगी, स्टीप स्लोप होंगे, रिवर कट जो होंगी बहुत रैपिड तरीके से होंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जो रिवर जो होगी वो स्टीप स्लोप से निकल के जाएगी, तो दैट मीन्स उसकी जो वेलोसिटी होगी वाटर की वो भी बहुत ज़्यादा होगी। तो दैट मीन्स अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उससे आगे पड़ने वाले रास्ते को वो रैपिड तरीके से काटती चली जाएंगी। समझ में आई नहीं वाली बात? क्रिएटिंग वी शेप्ड वैली, जिससे क्या होगी? आपकी वी शेप्ड वैली क्रिएट होंगी, और लिटिल ऑफ द लैंड रिसेंबल्स द पेनी प्लेन। अब जो छोटा सा जो लैंड होगा, बहुत छोटा सा इलाका जो होगा,
वो आप लोगों के पेनीप्लेन को रिसेंबल करेगा। बेस लेवल जो है तो यहाँ पर पेनीप्लेन टाइप को रिसेंबल करेगा। अगर यहाँ पर जो ये क्या हो गया, यंग स्टेज हो गई, मेच्योर स्टेज में क्या होगा, इरोजन और जाना बढ़ेगा, वैली जो होगी वो वाइडन होती चली जाएगी और ये वाला जो इलाका हो जाएगा वो पेनीप्लेन हो जाएगा। स्लोप जो होंगे वो छोटे होते चले जाएंगे और रिलीफ जो होंगे वो रिड्यूस होते चले जाएंगे। इससे क्या बनेंगे, आपके राउंडेड हिल्स बनेंगे, वैलीज जो होंगी ओपन वैली होती चली जाएंगी, स्ट्रीम जो होगी वो मिएंडर करना स्टार्ट हो जाएगी। मिएंडर मैंने पहले बताया था कि आप लोगों की जो नदी अगर इस तरीके से जा रही है और बीच में अगर, क्योंकि उसकी जो हो गई क्या वेलोसिटी जो हो गई वाटर की वो रिड्यूस हो गई है, वेलोसिटी जो हो गया है वो रिड्यूस हो गई है, तो बीच में आने वाली हार्ड रॉक को ये कट नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स वो अपना कोर्स चेंज कर लेंगे। तो ये जो इलाका, ये जो चीज जो शिफ्ट आई है ना, इसी को अपन मिएंडरिंग बोलते हैं। समझ में आया ना ये वाली बात। दो नॉट येट पेनीप्लेन, अभी तो पेनीप्लेन नहीं बना है। द लैंड सरफेस बिगिन टू अप्रोच वन, तो अभी ये पेनीप्लेन नहीं हुआ है मेच्योर स्टेज में, लेकिन अब धीरे धीरे ये क्या हो गया, सरफेस जो है वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा है, बढ़ने की तरफ। अब देखो इस तरीके से डायग्राम बना क्या सकते हो कि ये एलिवेशन है, ये डिस्टेंस है, तो बस ये डिस्टेंस थोड़ी सी इसमें कम है, एलिवेशन जाना है। अब देखो इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, एलिवेशन कम है। बेस लेवल से नीचे ये रोड नहीं होगा, ये भी दिमाग में रखना है। लो ओल्ड स्टेज की अगर मैं बात करूं तो इन द फाइनल साइकिल, और फिर इन द जो फाइनल साइकिल में क्या होगा, जो इरोजन है वो ग्रेटली रिड्यूस हो जाता है। क्यों, वही वाली बात है कि अगर आपका वेलोसिटी कम हो गई तो आपकी जो इरोजन की जो स्पीड होगी वो भी तो बहुत कम हो जाएगी ना। तो जो होगी, इससे क्या होगा, जो लैंडस्केप जो होगा वो ब्रॉड लो लाइंग प्लेन्स रहेंगे और आइसोलेटेड रिमेनेंट्स रहेंगे, जिसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, मोनांड नॉक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मोनांड नॉक्स बोल रहे हैं, या फिर इंसलबर्ग भी बोल सकते हो। कि जैसे अपन लोगों ने, मैंने बताया था ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया की भी बात कर रहा है, आयर्स रॉक्स इन ऑस्ट्रेलिया, ये बात कर रहा है। इंसलबर्ग मैंने बताया था कहाँ पर हो रहे हैं, जो ये अपने लोगों के एरिड रीजन्स के अंदर हो रहे हैं। समझ में आने वाली बात। तो उनको एरिड रीजन्स के अंदर अपन क्या बोलेंगे, इंसलबर्ग बोलेंगे। रिवर ग्रेडियंट आर मिनिमल एंड द लैंडस्केप क्लोजली रिसेंबल्स अ पेनीप्लेन। अब क्या होंगे, रिवर ग्रेडियंट जो होंगे वो मिनिमल होंगे और लैंडस्केप जो होंगे वो क्लोजली रिसेंबल करेंगे पेनीप्लेन को। जैसा मैंने बताया डेफिनेशन के अंदर कि पेनीप्लेन फाइनल स्टेज नहीं है, लैंडस्केप जो साइकिल ऑफ इरोजन हो रहा है ना उसकी फाइनल स्टेज नहीं है, बट नियरली फाइनल स्टेज है, मतलब होने ही वाला है। तभी तो आप, जैसे आपका दूध उबाल रहे होगे, आप लोगों को पता नहीं चल जाता कि भाई ये मेरा दूध उफनने वाला है। अभी दूध में अगर उफान आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये उफनने वाला है। तो बस वो उफनने वाली स्टेज जो होती है ना, वही पेनीप्लेन मान के चलो। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप बोलोगे कि अरे नियरली और उसमें क्या अंदर है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई नहीं वो हुई नहीं है लेकिन होने वाली है। तो हम लोग ये, आप कई लोगों के माइंड में ये आंसर क्वेश्चंस आते हैं, मेरे भी माइंड में ये क्वेश्चंस आते थे जब मैं स्टार्टिंग में ये चीज़ देखता था कि भाई अगर इन्हें आप बोल दिया कि भाई है और होने वाली है तो अपन लोगों को पता कैसे चलेगा कि तैयार होने वाली है। तो मैं इसी तरीके के एग्जाम्पल देखता था कि भाई हमें पता चल जाता है कि ये आप हम लोगों का फाइनल स्टेज आने वाली है। समझ में आई ना ये वाली बात। अब एग्जाम्पल्स देख लो। अभी देखो इंडिया के अंदर एग्जाम्पल्स क्या है, डेक्कन प्लेटू इंडिया के अंदर इस तरीके के आप डायग्राम, मैं इस तरीके के डायग्राम की भी बोलता हूँ कि लोकेशंस हमेशा याद रखो कि इस तरीके से आप लोगों को लोकेशंस बनानी है। मैं अभी क्या है ना, राइटिंग पैड के थ्रू मैं ढंग से मैप्स नहीं बना पा रहा हूँ। मैं बड़ी कोशिश करके ये वाले मैप्स बनाए हैं, मैं हाथों से बहुत जल्दी बन जाते हैं, 2 से 4 सेकंड में आप लोगों का मैप तैयार हो जाना चाहिए। नॉर्मली आपको आदत पड़ जानी चाहिए इस चीज़ की कि भाई इंडिया का कहीं भी है कहीं लोकेशन दिखा दो, वर्ल्ड का कहीं भी है लोकेशन दिखा दो। तो लोकेशंस आप लोगों को ट्राई करना है कि हर जगह दिखा के आनी है। हाँ, फोर्स्ड फील नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिक छोटा सा, जैसे आप एमपी के अंदर कोई लोकेशन बतानी है तो एमपी के अंदर एमपी बना, थोड़ा सा मोटा मोटा और बना दो। जरूरी थोड़ी है पूरा का पूरा बनाना, भाई तोड़ तोड़ के बनाओ ना किसी भी उसके अंदर नॉर्मली। अब मान लो अगर इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर सिर्फ मुझे इंडिया से ही रिलेटेड देने होते, क्या देने होते, एग्जाम्पल्स देने होते, तो मैं क्या करता, इंडिया को भी अलग अलग हिस्सों में ब्रेक डाउन कर लेता। मतलब लोकेशन में, भाई देश प्रेमी हूँ, ब्रेक डाउन ऐसे नहीं करने वाली बात। तो मैं केवल लोकेशन बताने के लिए, मान लो अगर मुझे कोई लोकेशन बतानी है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे लूँगा और यहाँ पे इस तरीके से ये जम्मू कश्मीर बनाऊंगा, उसको दिखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर बन रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा जम्मू कश्मीर बन रहा है, वो समझ में आ जाएगा कि इंडिया का लोकेशन है। यहाँ पे बता दो जो भी आपको चीज़ बतानी है, समझ में आया ना। हिमाचल प्रदेश के अंदर बतानी बता दो, गुजरात के अंदर बतानी, मतलब जहाँ पर इजीली रिकॉग्नाइजेबल हो चीज़ है कि बनाना। तो आप लोग जैसे इसको तोड़ोगे, एक मैप को लोकेशन वाइज या रीजनल वाइज तोड़ना चालू कर दोगे, तो क्या होगा, आप लोगों के पास मल्टीपल डायग्राम्स बनना चालू हो जाएंगे। समझ में आया। नाउ एग्जाम्पल के तौर पे डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया, ये कैरेक्टरिस्टिक बताता है मेच्योर टू ओल्ड, अभी पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हुआ है।
डेक्कन प्लेटू, स्टेजेस पेनिप्लेन विद द फ्लैट टेरेन एंड द आइसोलेटेड हिल। अब यहाँ पे फ्लैट टेरेन हो गया ना, इस वाले इलाके में देखोगे यहाँ पे ज़्यादातर फ्लैट इलाका है और आइसोलेटेड हिल्स हो गए। हिल्स भी बहुत दूर दूर हैं, आप लोगों ने ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट देखा होगा। हिमालय के जैसे तो बिल्कुल वो नहीं है, वो तो बिल्कुल यंग स्टेज पर है। अपलेचियन प्लेचू कहाँ पर है? यूएसए के अंदर है, तो यूएसए बना दिया मैंने, यहाँ पर मेरा अपलेचियन प्लेचू हो गया। तो क्या हो जाएगा? worn down by the millions of the years of the erosion also resembles a peneplain with low relief and scattered high points। ठीक है, हाई पॉइंट बहुत स्कैटर्ड है और लो रिलीफ हो गया। कैनेडियन सील्ड, जो कनाडा बना दिया इस पूरा इलाके में, ये अपना कैनेडियन सील्ड हो गई। ग्लेशियल इरोजन लेफ्ट लो रिलीफ पेनिप्लेन लाइक सरफेस थ्रू लेटरल मॉडिफाइड बाय द ग्लेशिएशन। समझ में आया ये वाली बात? अब इसी के अंदर और एग्जांपल देख लो। परफेक्ट पेनिप्लेन कहाँ पर मिलेंगे? बिल्कुल एग्जैक्ट, हाँ आप बोलेंगे हाँ ये परफेक्ट पेनिप्लेन है। परफेक्ट पेनिप्लेन का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की साइकिल ऑफ इरोजन जो है फाइनल स्टेज पे, ये माइंड में आपको रखना है। जैसे आप रांची प्लेट्यू देखोगे, इंडिया के अंदर रांची प्लेट्यू देखोगे, क्या वहां पर हिल्स नहीं दिखाई देते? हिल्स इन द सेंस वो क्या हो गया आपका? इंसलबर्ग हो गए, या फिर उनको क्या बोलोगे आप? मोनेंड नॉक्स बोलेगे। मोनेंड रॉक्स हो रहे हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं है कि बिल्कुल फ्लैट है, कहीं कहीं जगह पर आपको मोनेंड नॉक्स तो देखने को मिलते हैं ना। तो वही चीज़ है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर परफेक्ट पेनिप्लेन रांची तो है, बट अब अगर और ज़्यादा घसेगा तो क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से फ्लैट हो जाएगा। दूसरा अपलेचियन वाला इलाका है, जिस अपलेचियन के अंदर कौन से? स्कूली पेनिप्लेन, हैरिसबर्ग पेनिप्लेन और स्मॉलविल पेनिप्लेन, समरविल पेनिप्लेन। समझ में आई ना? ये वाले एग्जाम्पल जो है आप लोग माइंड में रखना इन चीज़ों को, पेनिप्लेन्स वगैरह के अंदर, क्योंकि और जाना एग्जाम्पल ओवरलोड करना कोई मतलब नहीं बनता। दो दो बहुत हैं हर चीज़ के अंदर। देखो मैंने जाना एग्जाम्पल्स भी नहीं लिखे इनके अंदर। समझ में आई? पेनिप्लेन रेयरली रीच एब्सोल्यूट फ्लैटनेस ड्यू टू द जोग्राफिकल एक्टिविटीज लाइक, मतलब कभी भी जो बहुत कम ऐसा जगह होंगी जहाँ पर आपके पेनिप्लेन जो होंगे ना वो बिल्कुल फ्लैटनेस पे पहुंच जाए, बिल्कुल फ्लैट सर्फेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपलिफ्टमेंट भी हो जाता है कभी कभी, बट दे आर सिग्निफिकेंट इन द शोइंग दैट इफेक्ट ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड इरोजन। तो क्या होगा भाई? ये इफेक्ट दिखाता है आप लोगों को कि इरोजन कितना ज़्यादा हो रहा है। भाई अपलिफ्टमेंट होता चला जाता है कभी कभी, तो इसका मतलब पूरी तरीके से फ्लैट बहुत कम ही होता है। अब टाइप्स ऑफ पेनिप्लेन देखो, मोटा मोटा वैसे तो अलग अलग टाइप के किसी भी बेस पे आप लोग टाइप्स डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मोटा मोटा मैंने जो है वो 5 टाइप्स के पेनिप्लेन लिखे हैं। कभी भी अगर पूछ भी ले तो डायरेक्ट आप लिख के आना 5 टाइप के मोटे मोटे पेनिप्लेन होते हैं। जैसे लोकल पेनिप्लेन, क्या लोकल पेनिप्लेन ये कहाँ होते हैं? यहाँ पर जो होते हैं, ये कहाँ पर बनेंगे? स्मॉल लोकलाइज स्केल पर बनेंगे, टिपिकली इन एरिया विद द सॉफ्टर रॉक्स दैट इरोड क्विकली। ऐसी जगह पर जहाँ पर रॉक सॉफ्ट होंगी और वो बहुत जल्दी से इरोड कर जाएं, बहुत छोटे से एरिया में होंगे और लोकलाइज स्केल पे होंगे। जैसे एग्जांपल प्रीडोमिनेंट रीजन ऑफ ईस्टर्न यूएसए। कहाँ पर? प्रीडोमिनेंट रीजन ऑफ ईस्टर्न यूएसए। समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख के आना। सेकेंड, रीजनल पेनिप्लेन जो होंगे वो डेवलप होंगे थोड़े से लार्ज एरिया में। ये तो लोकल तो बहुत छोटा हो गया, तो रीजनल क्या होगा? थोड़ा सा लार्ज एरिया में। ऑन एंड रिप्रेजेंट अ मोर एक्सटेंसिव लेवलिंग ड्यू टू द वाइड स्प्रेड इरोजन। बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड इरोजन होने के कारण क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करते हैं एक्सटेंसिव लेवलिंग को। जैसे अपलेचियन प्लेचू। समझ में आई ना ये वाली बात? नाउ अगला है अपलिफ्टेड पेनिप्लेन। अपलिफ्टेड मतलब थोड़ा सा उठ गया है। फॉर्म्ड व्हेन द पेनिप्लेन इज अपलिफ्टेड बाय द टेक्टोनिक फोर्स। जब टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण जो पेनिप्लेन है वो ऊपर हो जाए, आफ्टर इट हैज बीन लेवल्ड बाय द इरोजन। पहले क्या हो गया? पहले वो, इसको अपन डायग्राम भी बना के आ सकते हैं कि भाई मेरे जो पेनिप्लेन है, ये बेस लेवल जो हो गया, ये मेरा पेनिप्लेन है, ठीक है, ये मेरा वो पूरी तरीके से इरोजन हो गया, लेकिन क्या हुआ? यहाँ पे अपलिफ्टमेंट हो गया। अपलिफ्टमेंट हो गया तो जो मेरा जो बेस लेवल जो था, जो मेरा पेनिप्लेन क्या हो जाएगा? वो और फिर से उठ गया। मतलब रिज्यूमिनेशन टाइप की चीज हो जाती है। तो वही है, इससे क्या बनेगा आपका? हाई और फ्लैट रीजन बनेगा। क्यों? क्योंकि अपलिफ्टेड हो गया ना, सॉरी ये मैंने इस तरीके से बना दिया, ये हो गया बहुत ऊंचा हो गया। पहले इसका लेवल कितना था? इतना था। अब इसका लेवल और बढ़ गया। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना के सकते हो। नाउ एग्जांपल कोलोराडो प्लेटू। कोलोराडो प्लेटू पहले क्या था? बिल्कुल नियरली सी लेवल पे था, बट बाद में क्या हुआ? ये अपलिफ्ट कर गया, जिससे हम लोगों का हाई एलिवेशन पेनिप्लेन बन गया। समझ में आया? और रिजरेक्टेड पेनिप्लेन। रिजरेक्टेड क्या होता है? भाई दोबारा से जिंदा हो जाना। तो अभी क्या हुआ है?
अभी सिर्फ अपलिफ्ट हुआ है। अगर ये और ज़्यादा उठ जाए दैट मीन्स वो जो पहली स्टेज साइकिल की थी, जहाँ पर आप लोगों का यंगेस्ट सेडिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, पेनी प्लेन दैट हैज़ बीन बरीड बाय द यंगर सेडिमेंट्स एंड लेटर री एक्सपोज्ड बाय द इरोजन। अब देखो ये वाला जिस चीज़ समझ लो आप लोग, मान लो अभी तो अपलिफ्टेड की बात की थी, वो तो ऊपर उठ गया था। ये वाला जो है पेडिप्लेन बना हुआ था यहाँ पर पहले से, यहाँ पर पहले से कोई जगह है यहाँ पे ये पेडिप्लेन तैयार है मेरा, और मिलियंस ऑफ ईयर्स में यहाँ से कोई चीज़ इरोड होते हुए जा रही है, और यहाँ पे जो यंगर सेडिमेंट्स है वो इसके ऊपर दब गए, ये आ गए, ठीक है। तो जो मेरा जो पुराना वाला जो था पेडिप्लेन था वो तो दब गया कि नहीं दब गया। अब टाइम के साथ साथ अगर ये यंगर सेडिमेंट्स जो होंगे इरोड हो जाएंगे, अगर यहाँ से अगर हट गए पूरी तरीके से, तो ये तो पहले से पेनिप्लेन था ना, तो ये पूरी तरीके से जैसे ही हट जाएगा तो मेरा लास्ट में जो था वो पेनिप्लेन कैसा हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो मतलब जो पुराना वाला जो पेनिप्लेन था जो मेरे यंगर सेडिमेंट्स में दबा हुआ है, अभी अपलिफ्ट नहीं हुआ है। इस वाले में मैंने क्या बोला, अपलिफ्टेड है, ये अपलिफ्ट हो गया, इसमें अपलिफ्ट नहीं हुआ है, इसमें जो यंगर सेडिमेंट्स हैं वो हट गए हैं, या फिर पहले से उसमें दबा हुआ है, अभी भी दबा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, अब जो दबा हुआ था, अब जैसे ही वो हटा तो ये क्या हो जाएगा, वो री एक्सपोज हो जाएगा। जब ये री एक्सपोज हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजरेक्टेड पेनिप्लेन, मतलब पुनर्जन्म हो गया इस चीज का, पुनर्जन्म हो गया ना, पुनर्नवीनीकरण हो गया इस चीज का, तो उसको क्या बोलेंगे, रिजरेक्टेड पेनिप्लेन बोलेंगे। जैसे कुछ कैनेडियन सील्ड जो हैं वो कवर थी, पहले किससे कवर थी, सेडिमेंट से थी, लेकिन धीरे धीरे री एक्सपोज हो गई हैं ग्लेशियल इरोजन के जैसे ग्लेशियल इरोजन हुआ जिससे रिमूव हुआ ओवरलाइंग मटेरियल। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ग्लेशियल इरोजन के कारण आप लोगों की जो सॉइल है वो इरोड कर जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो वाटर लेवल, वाटर मॉइस्चर जो होता है वो इंक्रीज होता चला जाता है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ग्लेशियल इरोजन के कारण ये रिमूव कर गई कनाडा की सील्ड, और उसमें अपन लोगों को फिर से रिजरेक्टेड पेनिप्लेन मिल गया देखने को। समझ में आई। पार्शियल पेनिप्लेन की अगर बात करें, भाई पार्शियल से तो आप समझ पा रहे हो इनकम्प्लीट होगा, तो इनकम्प्लीट पेनिप्लेन वेयर द इरोजन हैज नॉट फुली रिड्यूस्ड द एरिया टू अ यूनिफॉर्म लो लेवल, मतलब इनकम्प्लीट पेनिप्लेन है जहां पर इरोजन जो है वो पूरी तरीके से रिड्यूस नहीं हुआ है, जिससे यूनिफॉर्म लो लेवल लेवलिंग सम हिल्स और द रिजेस, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इससे क्या हुआ, आप लोगों को कुछ हिल्स भी मिल रहा है, रिजेस भी मिल रहा है। जैसे डेक्कन प्लेटू हैज एरियाज विद द रेजिडुअल हिल्स, कई एरिया है ना यहाँ पर रेजिडुअल हिल्स है, इंसल वर्क इलुस्ट्रेटिंग द पार्शियल पेनिप्लेन, कुछ पार्शियल पेनिप्लेन्स भी है यहाँ पर। तो वही चीज़ है, पूरी तरीके से पेनिप्लेन नहीं बनाया तो उसको पार्शियल पेनिप्लेन बोल रहे हैं। अब एग्जाम के अंदर चाहो तो इस तरीके से डायग्राम बनाया ना, टिपिकल टाइप्स ऑफ पेनिप्लेन कौन कौन से होते हैं, लोकल, रीजनल, अपलिफ्टेड, रिजरेक्टेड और पार्शियल, और इसको 4 लिख दो, ठीक है। इस तरीके से बना के आ सकते हो, ये सिर्फ मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ भाई, ठीक है। अब नाउ पेनिप्लेन वर्सेस पेडिप्लेन, देखो अभी इससे पहले अपन लोगों ने पेनिप्लेन देख लिया, पेडिप्लेन किसका था, एलसी किंग का था, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना। तो देखो ये कंसेप्ट जो है पेनिप्लेन का वो किसने दिया है, डेविस ने दिया है साइकिल ऑफ इरोजन के अंदर। पेडिप्लेन का कंसेप्ट दिया है एलसी किंग ने पेडिप्लेनेशन थ्योरी के अंदर। अब ये पेडिप्लेनेशन थ्योरी क्या है, पेडिप्लेनेशन थ्योरी जो है वो स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी के अंदर आता है, या फिर स्लोप डेवलपमेंट को बोल सकते हो, इस चीज को स्लोप डेवलपमेंट को भी बोल सकते हो इसमें। तो ये इस थ्योरी के अंदर दिया। आप बोलोगे कि मेरे को अभी पेडिप्लेनेशन थ्योरी बताओ, द आंसर इज नो, मैं अभी नहीं बताऊंगा। जब हम लोग स्लोप डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम लोग स्लोप डेवलपमेंट, स्लोप रिप्लेसमेंट, ये सब चीजें टच करेंगे। उसके अंदर भी एलसी किंग को मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि उससे भी इंपॉर्टेंट हमारे पास 2 लोग हैं जिनकी थ्योरीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, और वही मेन एग्जाम में आता है। हाँ वैसे मैंने बताया ना कि इसको अगर यूज नहीं करोगे, मैं अगर नहीं बताऊंगा एलसी किंग के बारे में, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और आप लोगों का आंसर जो होगा वो बहुत अधूरा फील होगा एलसी किंग को मेंशन किए बिना। इसीलिए मैंने एलसी किंग के बारे में बताया। समझ में आया। फॉर्मिंग मेनली बाय द डाउन बियरिंग, वही पेनिप्लेन जो होता है डाउन बियरिंग के कारण होता है, वर्टिकल इरोजन के कारण। फॉर्म्ड मेनली बैक बाय द बैक बियरिंग स्लोप, मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों का, हॉरिजॉन्टल इरोजन। डेवलप्स द अंडर ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब वही ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में, और ये जो होता है एरिड सेमी एरिड क्लाइमेट्स में होता है। रिक्वायर्स लॉन्ग टेक्टोनिक स्टेबिलिटी नियर द बेस लेवल, ऑब्वियस सी बात है,
जो अपने डेविस थे उन्होंने क्या बोला था कि भाई टेक्टोनिक स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए तभी तो इरोजन होगा। डेविस ने क्या बोल दिया था कि एक बार अगर अपलिफ्टमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोगों का इरोजन स्टार्ट होता है। अगर अपलिफ्टमेंट होता रहेगा तो दैट मीन्स जो डेविस की जो साइकिल है वो क्या हो जाएगी, वो हिंडर कर जाएगी। समझ में आई वाली बात। और जो अपने एलसी किंग ने बोला था कि ये किससे बनता है, कोल सीन ऑफ द पेडिमेंट से फॉर्म होती है। मतलब जो अपन लोगों का जो साइड से जो जा रहा है नीचे जो अपने जा रहे हैं तो क्या होगा, जो पेडिमेंट्स जो होंगे वो क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे इसके बेस पर, तो वो धीरे धीरे जुड़ जाएंगे और इसको क्या बन जाएगा, इन 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 वाले चीज़ों को क्या बोलेंगे अपन लोग, पेडिमेंट्स बोलेंगे। रेसिडुअल हिल्स को क्या बोलेंगे अपन, मोनाइडोनॉक्स बोलेंगे। और पेडी प्लेन के रेसिडुअल हिल्स को इंसलबर्ग बोलेंगे। स्ट्रीम्स आर ग्रेडेड ब्रॉड वैलीज विद अ लो रिलीफ। अब इसके अंदर जो बोल रहे हैं स्लोप रिट्रीट पैरेलल टू द देमसेल्फ, जो बिल्कुल जैसे स्लोप था उसी के पैरेलल रिट्रीट करते जाते हैं, वही चीज़ है। सरफेस ऑलमोस्ट लेवल, स्लोप जो होगा ना वो लगभग 1 डिग्री से भी कम होता चला जाएगा। सरफेस ऑलमोस्ट लेवल हो जाता है, स्लोप मतलब 1 डिग्री तक रह जाएगा। मतलब अगर मेरा जो बेस लेवल ऐसा है तो मेरा जो स्लोप होगा ना वो लगभग ऐसा रहेगा, ऐसा ऐसा, ये मतलब ये 1 डिग्री मान लो एग्जाम्पल के तौर पे। सीट, अब इसके अंदर क्या होगा, अब चूंकि इस तरीके स्लोप तो होता नहीं तो इसके अंदर स्टीप बॉट हो जाता है और स्लोप रिट्रीट जो होती है वो डोमिनेट करती है इस प्रोसेस के अंदर। समझ में आई ना ये वाली बात। अब पेडिप्लेनेशन को, सॉरी इस चीज़ को, आई एम सॉरी, हाँ, अब पेनीप्लेन को इंटरप्ट कौन सी चीज़ें करती है, जैसे अभी मैंने बताया कि उन्होंने बोला कि टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट होने से प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे और भी तो चीज़ें होंगी जो इसको इंटरप्ट करेंगी। तो इंटरप्शन किस किस चीज़ से होगा भाई, एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख कह सकते हो। पहला टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट से भी हो जाता है, क्योंकि टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट से होगा क्या कि भाई स्ट्रीम्स को रिज्यूमिनेट कर देगा, इनिशिएट कर देगा न्यू साइकिल ऑफ इरोजन को। तो फिर क्या होगा, ऊपर से फिर से उसमें कटना चालू हो जाएगी, तो फिर पेनिप्लेन थोड़ी बना, फिर से और कटना है। अगर रिज्यूमिनेट हो गई स्ट्रीम्स जो होगी, वाटर स्ट्रीम जो अगर रिज्यूमिनेट हो गई तो आप लोगों का वाटर की जो वेलोसिटी है वो तो फिर से इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर से और ज़्यादा इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया ना। तो फिर से जो अपनी होगी साइकिल है ना वो फिर से बन जाएगी। सेकंड, अगर बेस लेवल ही चेंज हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, यूस्टैटिक सी लेवल जो हो जाएगी वो फॉल कर जाएगा और लेक जो ड्रेनेज हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा स्ट्रीम ग्रेडियंट के अंदर। इसीलिए आप लोगों का जो पेनिप्लेनेशन फॉर्मेशन है वो इंटरप्ट हो जाएगा। क्लाइमेटिक शिफ्ट अगर हो जाए, जैसे एरिडिफिकेशन हो गया या फिर ग्लेशिएशंस हो गया, इससे क्या होगा, केमिकल वेदरिंग जो होगी उसको तो हॉल्ट कर देगा, फ्लूवियल प्रोसेस को भी तो चेंज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, मान लो ह्यूमिड कंडीशन है, ह्यूमिड कंडीशन में ही तो आप लोगों की केमिकल वेदरिंग होती है, और केमिकल वेदरिंग के कारण ही हम लोगों ने ये बोला कि पेनिप्लेनेशन हो रहा है। क्योंकि ये पूरा का पूरा कौन बोल रहा है, डेविस बोल रहा है अपना साइकिल ऑफ इरोजन जो कि रिवर के कारण हो रहा है, मतलब ह्यूमिड कंडीशन में बोल रहा है। तो अगर ह्यूमिड कंडीशन ही चेंज हो जाए दैट मीन्स आप लोगों का पेनिप्लेनेशन भी तो चेंज हो जाएगा, मतलब वो भी तो इंटरप्ट करेगा। डिफरेंशियल इरोजन की अगर बात करूं तो रेजिस्टेंट रॉक जो होंगे, रिमेन्स जो होंगे, वो क्या करेगा, रिमेन्स एज द हाई रिलीफ, डिले करेगा यूनिफॉर्म सरफेस फॉर्मेशन को। ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटी अगर हो जाएगी तो लावा फ्लो जो होगा वो जो होंगे वो बरी होंगे ओल्ड सरफेसेस में, जिससे कि फ्रेश इरोजन जो होगा वो फिर से स्टार्ट होगा। मतलब मान लो कि मेरा पहले से पेनिप्लेनेशन तैयार हो रहा है, यहाँ पे मेरा फिर से फट गया लावा, तो क्या हो जाएगा, जो लावा जो आ जाएगा वो इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसको ये दबा देगा ना जो जितना बना था, और जब फिर से इरोजन किस चीज़ का होगा, इस वाले का होगा। तो वही चीज़ बोल रहा है। आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट मैंने बताया था, जो क्रस्ट जो होंगी वो रिबाउंस होंगी क्योंकि इरोजन अनलोड करेगा। मैंने क्या बताया था, आइसोस्टेसी में मैंने बताया था कि वो क्या हो जाएगी, आप लोगों का जो लिथोस्फीयर जो है वो एस्टोनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है, तो अगर यहाँ पे इरोजन होगा तो दैट मीन्स ये अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो अनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी इरोजन के कारण, तो ये ऊपर से अपलिफ्ट हो जाएगा। अपलिफ्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर से वही चीज़ चलती रहेगी, तो ये इंटरप्ट कर रहा है कि नहीं करना। अगला सबसे बड़ा जो पॉइंट आ गया वो आएगा मेरा ह्यूमन इंटरवेंशंस। भाई मान लो बहुत बड़े बड़े डैम्स बना दिए, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, इससे क्या हो जाएगा, हाइड्रोलॉजी अल्टर हो जाएगी, जिससे मॉडर्न फैक्टर, जैसे जो मॉडर्न फैक्टर है यूजफुल इन द कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी, डेफोरेस्टेशन हो जाएगा, इससे क्या होगा, आप लोगों का पेनिप्लेन फॉर्मेशन इंटरप्ट होगा। ठीक है, चाहो तो इस तरीके का डायग्राम बनाया ना कि इंटरप्शन किस चीज़ से होती है, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट, बेस लेवल चेंजेस, क्लाइमेट शिफ्ट, डिफरेंशियल इरोजन, वॉल्केनिक एक्टिविटी, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, ह्यूमन इंटरवेंशन। ऑब्वियस सी बात है, समझ में आई ना ये वाली बात, नॉर्मली बात समझ में आ गई ना। नाउ अब आपका होमवर्क क्या है, देखो मैंने जितने बनाए थे
लेकिन आप लोगों को ट्राई करना है कि आप लोग और फ्लो चार्ट्स बना पाओ, हर टॉपिक इस टॉपिक के ऊपर मैप्स बना पाओ। कुछ मैप्स मैंने नहीं बनाए हैं, और अच्छे से बना पाओ। हाँ, बट याद रखना, यू हैव टाइम लिमिट ऑफ ओनली 10 to 15 सेकेंड फॉर वन डायग्राम। और ट्राई करना ज्योग्राफी में एक पेज पर कम से कम एक डायग्राम होना चाहिए। दैट मीन्स अगर ये टॉपिक मेरा 20 मार्क्स का आता है, जैसे देखो ये पेनी प्लेन का जो ये वाला क्वेश्चन जो भी आया है पेनी प्लेन का, इसमें मैंने ऑल नहीं लिखी, ये रहा पेनी प्लेन का, अगर आया है ये 15 मार्क्स का आया, दैट मीन्स 3 पेजेस हैं। दैट मीन्स मेरे पास 3 डायग्राम होने चाहिए कम से कम 3 पेजेस के ऊपर, और उससे ज़्यादा हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन उससे आप लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका मेन डाटा है, वो कम नहीं होना चाहिए। और दूसरा होमवर्क आप लोगों को ये आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, फिर से भी बोलूँगा, टॉपिक 14 कास्ट लैंडफॉर्म करेंगे। अब क्या होगा, हम लोगों का साइकिल ऑफ इरोजन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इससे अब साइकिल ऑफ इरोजन मतलब कोई भी साइकिल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के लिए जो भी साइकिल रिस्पॉन्सिबल है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों के माइंड में ये मत रखना सिर्फ यही साइकिल्स हैं, ठीक है। ये सिर्फ हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए और भी साइकिल्स होती हैं भाई, वी डोंट केयर कि हमें और दूसरी साइकिल्स के बारे में पढ़ना है। समझ में आया? ग्लेशिएशन हम कुछ नहीं देख रहे। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि जो इरोजन के कारण जो लैंडफॉर्म बनेंगे वो कैसे कैसे बनेंगे। क्या है, कास्ट लैंडफॉर्म थोड़ा सा लेंदी है, कास्ट और हो सकता है मैं एग बास्केट ऑफ एग भी इसी के साथ करा दूँ, कोई भरोसा नहीं है। अगर इसमें मेरे को टाइम मिला तो बास्केट ऑफ एग्स के साथ कराऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कराऊंगा। तो 2 वीडियोज जो होंगे वो मेरे इरोजनल लैंडफॉर्म के ऊपर होंगे। अलग अलग डिफरेंट लैंडफॉर्म पूछ लेते हैं भाई 10-10 मार्क्स के, और ये 2-3 साल से पैटर्न आया हुआ है, ठीक है। और कास्ट लैंडफॉर्म भी हम उतना ही करेंगे जितना हम लोगों का एग्जाम के लिए रिलेवेट होगा। ना तो हम ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन करेंगे, ना अंडरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन करेंगे। समझ में आया? जिन लोगों को मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। सब्सक्राइबर बढ़ाना है, मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।